हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल या फिर बोल सकते हैं कि जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव काउंटर नंबर। सिंपल शब्द में समझे तो जिस वो सारे नंबर जिनका इस्तेमाल हम गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? एक। अब अगर हम नेचुरल नंबर के ग्रुप में एक जीरो को भी ऐड करते हैं तो हमको एक नया सेट मिलता है, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर का सेट यहाँ पर लिखा गया है, जीरो से स्टार्ट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? जीरो। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? एक। एक की पॉइंट दिया गया है, इसको फोकस करते हैं कि क्वेश्चन आता है। देखो क्या की पॉइंट दिया गया है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट नॉट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स बिकॉज ऑफ जीरो। देखो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। इसलिए ऑल नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में एक नंबर है जीरो, जिसको हम नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते। समझ में आ गया सिंपल शब्द में? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, जीरो भी है। अब हम नेगेटिव नंबर के साइड चलते हैं। तो जब हम सारे होल नंबर और उनके नेगेटिव काउंटर पार्ट को एक साथ ले आते हैं तो बनता है इंटीजर का सेट, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इनका सेट कुछ ऐसा दिखता है। सेंटर में जीरो रहेगा, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे ना, सेम एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। नेगेटिव इंटीजर किसे कहेंगे ना, पॉजिटिव इंटीजर के बदले में पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव साइन यूज करने से, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और एक नंबर है जो कि जीरो, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ए न्यूट्रल नंबर है। इट इज ए नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब आते हैं एक बड़ी कैटेगरी पर, रैशनल नंबर, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स कोई भी ऐसा नंबर है जिसे हम पी बाई क्यू फॉर्म के फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। बस दो कंडीशन है, वो फुलफिल हो जाएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, क्यू और पी, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और एक कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, डिनोमिनेटर जो रहेगा पी बाई क्यू में, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। दो कंडीशन है, एक पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, क्यू कैन नॉट बी जीरो एनी टाइम, कभी भी।
कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कौन? क्यू कैन नॉट बी जीरो। अगर हम रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, आइदर वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कुछ पैटर्न फॉलो करते हुए देखेंगे। जैसे कि टर्मिनेटिंग मतलब देखो 0.5 ये टर्मिनेटिंग है, कुछ समय के बाद ये एंड हो गया। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे, जैसे कि 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 0.333। देखो ये कंटिन्यू हो रहा है और कुछ पैटर्न भी फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स। तो ये थे हमारा रैशनल नंबर। अब इनका अजीब सा उल्टा भाई भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर्स, जिसे हम P और Q डैश से डिनोट करते हैं। इरेशनल नंबर्स ये वो नंबर होते हैं जिसे हम कभी भी P/Q फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन P/Q, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। अगर हम इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वो भी दो तरह के होते, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं, रिपीटिंग भी नहीं होते, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन रैशनल नंबर क्या करता है? टर्मिनेटिंग भी होता है, या फिर टर्मिनेटिंग नहीं होता तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद वो क्या करता है? एक पैटर्न को फॉलो करता है। लेकिन इधर देखो, इरेशनल नंबर जो है वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा और कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अगर हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे कि √2, √3, और सबसे मशहूर जो फेमस एग्जाम्पल है वो है पाई। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, जहां पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली कहते 31415 एंड इट्स नेवर रिपीट। तो पाई का अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इसका वैल्यू है 3.14159। ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे ना, पाई इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमने स्कूल में पाई का और एक वैल्यू यूज किया था 22/7, जिसे देखो ए एक 22/7 ए P/Q फॉर्म में लिखा गया है। तो 22/7 को हम एक रेशनल नंबर कहेंगे। पाई और 22/7 दोनों अलग अलग चीज है, ये दोनों इक्वल नहीं है। पाई का एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम यूज करते हैं 22/7, इसलिए दोनों वैल्यू अलग अलग होते हैं। पाई और 22/7 दोनों दो अलग अलग चीज है। चलिए अब पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं और एग्जाम के लिए कुछ क्विक ट्रिक सीखते हैं। नेचुरल नंबर, जिसे हम सिंपल काउंटिंग नंबर कहेंगे 1 2 3। होल नंबर, जिसे हम नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड हो जाए तो हम उसे होल नंबर कहेंगे। उसी तरह इंटीजर किसे कहेंगे? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विथ जीरो। पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, नेगेटिव नंबर भी रहेगा और जीरो भी रहेगा। उसके बाद देखो रैशनल नंबर, उसके बाद देखेंगे हम रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो एक रैशनल नंबर है। और डेसिमल कुछ देर बाद रुक जाएगा, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कुछ पैटर्न फॉलो करेगा। लास्ट देखेंगे क्या? इरेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर है, उसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और डेसिमल ना कभी रुकेगा और ना कोई पैटर्न फॉलो करेगा। तो मोस्ट कॉमन ट्रैप जो हमने बात किया है पाई और 22/7 को लेकर। पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, दोनों अलग अलग चीज है। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर?
इनमें से कौन इरेशनल नंबर है। तो अभी हमने देखा ऑप्शन ए 22/7 ये एक रैशनल नंबर है। उसके साथ साथ 1.33 ये एक रिपीट फॉलो कर रहा है, तो इस ये भी एक रैशनल नंबर है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर सी √49 जिसका वैल्यू है ±7, ये एक इंटीजर है, इंटीजर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। और उसके बाद ऑप्शन डी जो कि ऑप्शन है में है पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी पाई। इनमें से कौन इरेशनल नंबर है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन ए देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसको हम की पॉइंट में देखे थे। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर बी 0 इज नाइदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर, 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, एक न्यूट्रल है, तो ऑप्शन नंबर बी ये भी ट्रू है। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर सी एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कोई भी इंटीजर ले लो वो एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर को हम एक एग्जांपल लेते हैं 7, उसको हम 7/1 लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर ले लो उसको वो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर डी एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखो जैसे फ्रैक्शन 1.33 ये वाला देखो तो इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा ना, ऑप्शन नंबर डी एवरी रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, यही है फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्या है ना, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया गया है, कन्वर्ट द रिक्वायरिंग डेसिमल, इस डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको हम x ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.5777 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, समझ लो इसको 10x लेते हैं, 10x लेंगे तो इस साइड 10 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा ना 7.777 5.77 आएगा। उसके बाद और एक 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x जो आएगा 57.777। इसके बाद क्या करेंगे 100x से हम 10x को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 90x। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इससे इसको माइनस करने से क्या आएगा 57.77 माइनस 5.777 क्या आएगा 52 आएगा। तो इधर क्या आएगा 90x इज इक्वल टू 52, तो x क्या आएगा ना 52 डिवाइड 90, तो x को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसा आएगा 52 डिवाइड 90। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर से इरेशनल नंबर तक, और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। आई होप अब आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप लर्निंग।